तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा जो है ना 14 फरवरी को जो है ना आपका जो एग्जाम होगा वो मैथ का क्वेश्चन पेपर का एग्जाम होगा। और मैथ का क्वेश्चन पेपर का जो है ना एग्जाम जो लिया जाएगा, इसमें से बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए। और जो भी क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है वो वीवीआई प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में काफी सारे क्वेश्चन जो ऐसे है कि जो हूबहू पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य है। तो थोड़ा जो ना लेट से ही लाता हूं, लेकिन मैं आपके लिए इतना मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेके आता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और आपका 6 बजे जो है ना मैथ का क्लास होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो है फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए। और आज का ये क्लास जो है ना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको यदि आपको है ना प्रश्न पत्र इसको आता है, समझे आप इसे बना लेते हैं, तो है ना कमेंट करेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे। हमारे कमेंट करने से पहले आपको है ना कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर जो है ना देखते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फटाफट जो है हम लोग जो है ना सारा का सारा क्वेश्चन को है ना आराम से समझेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुमूल्य है। जो भी छात्र है अगर कमजोर है मैथ में, समझिए वो भी देखेंगे। जो नहीं कमजोर है वो है ना अगर उसको आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ताकि जो आपका प्रैक्टिस हो जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दो धन पूर्णांक जिसमें ए तथा बी जो है ना दिया हुआ है, और कहता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। आप जानते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ए बराबर जो बी क्यूब प्लस आर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया हुआ है। तो कहता है कि इसमें कौन सा नियम जो है जो कि सत्य है। क्या बोल रहा है कि कौन सा नियम जो है जो कि सत्य है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट जो है ना आप लोग कमेंट करेंगे इनमें से 4 में से क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो देखिए पहला में जो दिया हुआ है ये इस रूप का दिया हुआ है। कहता है ए में जो दिया हुआ है वो इस रूप का दिया हुआ, कहता है कि आर का जो मान है वो 0 से क्या है, तो 0 से बड़ा है। ठीक है, जबकि बी का जो मान है वो आर से क्या है, तो बड़ा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए कभी भी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे इस वाला जो नियम है इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है कि आर का जो वैल्यू है वो तो या तो है ना 0 से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा। ठीक है, और बी का जो वैल्यू है वो आर से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है बाबू, जल्दी बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे इसलिए जो ना ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी शानदार सेट किया गया। कहता है 8 के पावर 0 और गुने 2 के पावर 0 का मान क्या होता है। तो याद रखेंगे किसी भी संख्या में उसके पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, याद रखेंगे 1 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया और इसका वैल्यू भी 1 हो गया, और इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिया जाएगा 12 के पावर 0 गुने 12 के पावर 0 इसका वैल्यू, या 12 के पावर 0 गुने 18 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना होगा, तो सबका वैल्यू क्या होगा 1। या इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 12 के पावर 0 प्लस उसके बाद 1 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, प्लस का प्लस इसका वैल्यू 1 कितना हुआ, तो 2 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, चलिए काफी शानदार। अगला प्रश्न करते हुए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते, काफी शानदार सेट किया गया है। कहता है √18 का परिमेयीकरण का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो परिमेयीकरण कहने का मतलब परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो देखना है जो कि परिमेय होना चाहिए। ठीक है, परिमेय पुर जाना। ठीक है, तो सबसे पहले 18 दिया हो तो 18 का फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग, तो 2 से 9 मरता है, 2 से लाएंगे तो क्या मरता है, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लाएंगे तो 3 3 9। ठीक है, अब देखिए किसका जोड़ा मिल गया। ठीक है, किसका जोड़ा मिल गया, दोनों का जोड़ा मिल गया है, तो 3 बाहर है, उसके बाद जिसका जोड़ा नहीं मिला है उसका अंदर। ठीक है, ये लेकिन ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। आपको क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको परिमेय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस √2 को √2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, 2 होगा गुने और 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना कितना हुआ 6, यानी कि 6 क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो मैंने जो है ना जो 6 परिमेय संख्या लाया, तो इसमें क्या एडिंग किया, तो इसमें जो एडिंग किया वो √2 एडिंग किया, √2 से गुना किया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बाबू जी, बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न की बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वीवीआई प्रश्न एक एक क्वेश्चन जो है देख के जाइएगा।
कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना है, काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में दो धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में किसे परिकलित करने की तकनीक विधि है। ठीक है, तो जब दो धनात्मक पूर्णांक है तो मान लो कोई एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मान लो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर है ना ये ले लेते हैं। ठीक है, इस दोनों को है ना यहाँ पर जो ना क्या निकालना क्या है, इसमें आपको ये निकालना है, एल्गोरिदम का फॉर्मूला लगाते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में फॉर्मूला में क्या निकलता है, तो मसा निकलता है। क्या निकलता है, मसा निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा, ये कौन होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है विषम पूर्णांक ना, तो देखिए विषम पूर्णांक जैसे यहाँ पर m क्या है, तो m के जगह पर हम लोग मान रखेंगे। ठीक है, तो m के जगह पर क्या रखेंगे, एक मरते एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, इसका मान देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम 4 अगुने और m का मान हो हम 1 रख देते हैं, 1 + 2, तो 4 हम 4 2 कितना हुआ 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी 1 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो 4 × 4 + 4, 4 कितना हुआ 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम 1 रख देते हैं, 4 × 1 प्लस क्या होगा 1। ठीक है, तो 4 × 4 1 कितना हुआ 5, तो एक विषम संख्या आ गया। ठीक है, यहाँ पर कहता है विषम पूर्णांक, विषम संख्या देखिए 5 आ गया ना, तो ये 5 जो है ना आएगा, मतलब जो यहाँ पे यानी कि जो ये जो मान रखेंगे आप इसमें। ठीक है, तो इस सभी के सभी क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बढ़ते हैं। 6 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने बार बार बोला हूं और बहुत बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो एक से और अपने आप से मतलब खुद से, ठीक है, कट जाएगा, समझिए वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसको काटना चाहेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन 41 नहीं कटेगा। ठीक है, 1 से और 41 से ही कटेगा, और कोई संख्या इसको काट नहीं सकता है, इसका कोई मजाल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। काफी शानदार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी शानदार दिया हुआ है और देखिए पता है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो जब 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद जिसमें घात कितना होगा 1 होना है, त्रिघात बहुपद जिसमें घात कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, हाँ 2 होगा। ठीक है, और बहुपद में इसमें है ना जिसमें घात नहीं होगा, सिर्फ व्यापक रूप होता है इसका, ax² + bx प्लस क्या होता है c² क्या होगा 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद जिसका घात कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, रैखिक बहुपद कहलाएगा। देखिए सर जी इसमें देखेंगे इसमें घात 2 दिया हुआ है, ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें भी 2 दिया, ये भी द्विघात। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पर नहीं कुछ कितना हुआ 1 दिया हुआ, अच्छा ये हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है देखिए कि y² इंटू में दिया हुआ है 1/y + 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो y² दिया हुआ है, इंटू में दिया हुआ 1/y + 3, इसका वैल्यू कितना इजी है। देखिए y² का y² अगुण है 1/y प्लस क्या होगा जी 3। यहाँ पे देखिए इसको जब गुना करेंगे ना जी, इसको गुना करेंगे तो कैसा रूप बनेगा बताइए, इसको जब गुना करेंगे तो आराम से इजी बनेगा और बिल्कुल इजी बनेगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए, और प्लस इधर गुना करेंगे तो इधर क्या होगा जी, तो इधर आप लोग देखिए थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इससे इसमें गुना कर दिया, इससे इसमें आपको क्या करना है गुना करना है, तो y3y² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक y से एक y कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 1y बचेगा। ठीक है, तो 1y प्लस इधर क्या बचेगा, तो 3y² बचेगा ना जी, ठीक 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 y² बचेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ना आपका यहाँ पर देखिए y + 3y² बचेगा। ठीक है, ये ना बच गया, हाँ तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ, यहाँ पे देखिए कहता है y + 3y², यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए काफी शानदार। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते हैं। 10 में दिया हुआ है कि शून्यक 4,3 वाले द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो इसमें अनगिनत होगा, क्या होगा जी अनगिनत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ना मान रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक मतलब 4 रखेंगे, यहाँ पर इसको अल्फा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा + बीटा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा × बीटा निकालेंगे, एक बहुपद बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अनगिनत कहेंगे, क्या कहेंगे अनगिनत कहेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या
कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद की शून्य संख्या कितना होता है, याद रखेंगे 2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद की शून्य संख्या कितना होता है, यह भी आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का शून्य कौन है। ठीक है, तो आपको शून्य निकालना है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फटाक देनी आप निकाल लेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 आपको दे चुका है, शून्य का निकालने के लिए 0 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से गुना करने पर -3 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2, चलिए यहाँ पर 3 लाना है, तो 3 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा 3, और 3 से 1 में से घटा देंगे क्या हो जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो आपको माइनस में लाना है ना जी, तो इसको माइनस इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शून्य निकालने के लिए मैंने पहले से 0 बैठाया। ठीक है, ये माइनस जो है उस साइड में जाएगा, बराबर के उस साइड में जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 -1, 3 -1, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सही आंसर। बिल्कुल ईजी है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से इसको समझ सकते हैं और फटाक देने इसका आंसर लगाएंगे, क्योंकि समय जो है ना एग्जाम में बहुत ही कम देखने को मिलता है, आपका कैसे समय बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो तो मान क्या होगा। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ पर बीटा प्लस क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, ये ना होता है, ए से एक कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा -b/c बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है ना आपका जो दिया हुआ है ये आपका है ना, ये जो आपको दिया हुआ a, ये आपका वैल्यू जो है वो b का है, ये क्या है c का है, तो b का मान कितना है, तो -3 इसमें है और माइनस इसमें, माइनस माइनस +3, अब बट्टा में c का मान कितना है 5, 3 बट्टा में 5, देख के जाइए, देख के जवाब लाएंगे। देखिए 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 कहाँ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न बताया, देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कहता है रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण के युग में इतना इतना दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है इससे कितने हल होंगे। ठीक है, ये आपसे है ना हलों की संख्या पूछ रहा है, हल होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने हल होंगे ये आपसे पूछ रहा है, अधिकतर हल होंगे, यहाँ पर 3 हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2, ये ना होना चाहिए। ठीक है, अनगिनत हल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो a1/a2 बराबर होता है b1/b2, और कहने का मतलब तीनों जो है आपस में क्या होता है बराबर होता है, और आदित्य हल के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ सब मान रखिए, ये a1 का मान है, ये आपको a2 का मान है, ये आपका b1 का मान, इसका b2 का मान, ये आपका c1 का मान, ये आपका c2 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर a1 का मान 2 बट्टा में, उसके बाद दिया हुआ 4 और कॉमा, उसके बाद जो है ना दिया हुआ 6 और बट्टा में, ये नहीं यहाँ पर 3 बट्टा में, 3 बट्टा में 6 कॉमा, उसके बाद जो है ना दिया हुआ कितना 5 बट्टा में, 5 बट्टा में क्या दिया हुआ है 5 बट्टा में 15। ओके, यहाँ से काटेंगे 2 कम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 निकल जाएगा बराबर, यहाँ पर से 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 और बराबर 5 कम 5, 5 15। ठीक है, 5 कम 5, 5 15। तो देखिए ये दोनों बराबर है, जबकि ये नहीं बराबर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल टू बराबर c1/c2, ये नहीं कहेंगे जी। तो ये किसमें होता है, यहाँ देखिए ये जो है ना इसमें ना होता है, कोई लन में नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, इसका आंसर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ रहा है, चलिए हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि यदि, क्या कहता है देखिए ध्यानपूर्वक समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन VBI प्रश्न है, इस रट लीजिए, छाप लीजिए इसको। ठीक है, कभी भी मैथ रटा नहीं जाता, इसलिए छाप लीजिए। ठीक है, समझ लिए कॉन्सेप्ट। कहता है इतना 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 के समीकरण, इतना इतना का हल हो तो k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम x मानेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम y मानेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण में आपको क्या करना है, पुट करना है, 10x - 9y बराबर क्या होगा 12। ठीक है, अब 10 का 10 अगुने और x का वैल्यू क्या रखना है, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू x का रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2k - 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस और 9 का 9 अगुने
और y का वैल्यू कितना रखना है, तो y का वैल्यू आप k रखना है, तो k बराबर क्या होगा 12, ठीक है। अब यहाँ से 10 से इसमें गुना करें, 10 दूना 20 और k का k, और इससे इसमें गुना करें 10 से 1 में तो -10, और यहाँ पर -9 से k में गुना तो 9k, इसका टू क्या होगा जी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 में से यानी कि 20 में से 9k जाएगा तो कितना बचेगा 11k बच जाएगा ना जी, 11k बराबर क्या 12, ये माइनस से तो उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, ठीक है। तो 11k बराबर क्या होगा 22, 11 दूना 22 का टाइम करेंगे, k का मान क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी हो जाएगा सही आंसर। ओके चलिए काफी शानदार। हाँ बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है, ध्यान पूर्वक एक ही क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सिखा दे रहा हूँ, इसलिए किसी तरह का आपको किसी तरह का आगे चल के डाउट ना हो, ठीक है, और एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स लेकर आए, ठीक है। 400 प्लस नंबर लाना है तो ध्यान पूर्वक पूरा क्वेश्चन देखिए। कहता है कि रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या कितना होता है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण में जो चर है उसका घात की संख्या कितना होता है, याद रखेंगे 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर पावर भी कितना होता है, पावर भी 1 होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। 17 में कहता है यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर k, तो कोई हल नहीं हो, ठीक है। तो कोई हल नहीं है तो k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है a1/a2, मैं आपको पहले बताया b1/b2, और नॉट इक्वल टू क्या होता है c1/c2। अब इसी पर वैल्यू आपको रखना है, ठीक है। तो a1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू आपको, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका यहाँ c2। ओके चलिए तो यहाँ पर b1 का वैल्यू जो रखेंगे तो यहाँ पर कितना है, तो देखिए यहाँ पर ना कुछ तो क्या है 1 है, ठीक है। तो -1 रख देंगे, भट्टा में b2 का मान कितना है, तो b2 का मान यहाँ पर -2 दिए तो -2 बराबर नॉट इक्वल, और यहाँ पर c1 का वैल्यू कितना है, तो c1 का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर इधर k दिया हुआ है, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, इससे k में गुना तक k, नॉट इक्वल टू रहेंगे 5 दूना कितना होगा 10, तो k बराबर क्या होगा k नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख कर लगाएंगे सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कहते हैं, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को बढ़ते हैं, 18 में दिया हुआ है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 और 3x + ky बराबर 1 तो अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए आपको ने पहले बताया, ठीक है, a1/a2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2 होता है, ये नहीं होता है जी। अब आपसे पूछ रहा है k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, हल हो तो k का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये समीकरण आपका है और ये आपका समीकरण यहाँ से, ठीक है। तो आपको समीकरण दिया हुआ x - 2y बराबर 3 और यहाँ पर 3x + ky और बराबर क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, ठीक है, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है a1/a2 का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 1, अब बट्टा में a2 का वैल्यू कितना है, तो 3 बराबर नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू रखेंगे, b1 का वैल्यू कितना है, तो -2 दिया हुआ है, अब बट्टा में और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान k दिया हुआ है, तो k रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस 3 दूना 6, अब बराबर इधर क्या होगा k से 1 में गुना k, और यहाँ पर नॉट इक्वल दिया हुआ ना, तो नॉट इक्वल लगाएंगे, तो k का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर k नॉट इक्वल क्या आया 6 आया, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19 बढ़ते हैं, 19 में दिया हुआ है, कहता है द्विघात समीकरण x² + 5x 15x + 50 बराबर 0 का विवेक्तर, मतलब आपको d बराबर क्या होगा फॉर्मूला पूछ रहा है -4ac, ठीक है, b² - 4ac। अब b का वैल्यू रखना, तो b का वैल्यू -15 का स्क्वायर करेंगे और -4 का 4 गुने, और a का मान कितना है, तो a का गुने c का मान कितना है 50, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, ठीक है, और -4 × 5 = 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर है ना कितना बचेगा 25 बचेगा, ओके, कितना बचेगा 25। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ ए में दिया हुआ सही आंसर, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 20 घात बहुपद के जो है समीकरण में दिया हुआ है, आपको इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। कहता है मूल वास्तविक और समान है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब d का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है, ठीक है, 4ac होता है, ठीक है। अब d का मान 0 बराबर b का मान कितना है, तो b का मान आपको दे चुका है, ठीक है, 6k दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो 6k और उसका क्या करेंगे स्क्वायर -4 का 4 गुने, और a का वैल्यू आप डाल दीजिए, तो 9 दिया हुआ तो 9 का 9 गुने, और c का वैल्यू 4 दिया हुआ तो 4 लिख दें, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36,
हाँ बिल्कुल 36k² माइनस 4×36, 36 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से है ना 36k² का k² बराबर 144 हो जाएगा। अब यहाँ से k² निकालो। ठीक है, तो k² बराबर क्या होगा जी 144 बट्टा में 36, काटेंगे 4 मरते कटेगा, तो k बराबर जो होगा 4, k² बराबर 4। अब यहाँ से आपको k निकालना है तो ये रूट अंडर में चला जाएगा, 4 का कितना होता है 2, तो प्लस में माइनस में, तो 2 - 2 ठीक है, तो एक मरते प्लस में एक मरते माइनस, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते हैं, और 22 में भी काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को। ठीक है, अगर जहाँ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, कहता है समांतर से डी -10 -6 और -2 के सार्व अंतर। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो ए में दिया हुआ है -4, बी में दिया हुआ है 4, और सी में दिया हुआ है 2, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो सार्व अंतर कैसे निकालते थे, A2 - A1, A1 डी बराबर यही ना फॉर्मूला होता है। बिल्कुल ठीक है, तो A2 का वैल्यू कितना है तो -6, तो -6 और यहाँ पर माइनस का माइनस, और A1 का -10 है। ठीक है, तो -10 लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10, आप -6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी हो जाएगा सही आंसर। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है बाबू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए है क्या दिया हुआ, देखिए हाँ जी, अगला प्रश्न कहता है यदि एक जो समीकरण दिया हुआ है यानी एपी में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको है ना मान दिया हुआ है इतना इतना और इतना का जो है एपी है। ठीक है, तो पी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, कि पी यहाँ पर दिया हुआ p+1, और क्या दिया हुआ 2p+1, और दिया हुआ है 4p और -1 दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये क्या हो गया आपका A3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डी जो है डी का मान निकालते हैं, तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला A2 - A1 बराबर उसी तरह होगा A3 - A2, इसी ना होगा। ठीक है, A2 का वैल्यू कितना है तो 2p+1 माइनस का माइनस, और p प्लस A1 का वैल्यू ये है तो p+1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बराबर A3 का वैल्यू कितना है तो यहाँ पर 4p-1 और माइनस हो जाएगा, और 2p+1 ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि माइनस है। ठीक है, अब यहाँ से कैसे निकलेगा तो यहाँ पर 2p का 2p प्लस 1 का 1, अब माइनस यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, अब बराबर 4p और -1, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 2p प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा ये इससे ही कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2p में से एगो p जाएगा तो क्या बचेगा एगो p बचेगा, तो p बराबर इधर क्या होगा जी तो 2p में से एगो p जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तो कितना बचेगा 2p बचेगा, 2p। अब यहाँ से -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से -2 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर p इधर लाएंगे तो -2p, अब बराबर -2, इसको घटाएंगे तो -p बराबर -2, माइनस माइनस कटिएगा, p का मान कितना 2 आया, कितना आया 2 आया, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हुए 23 में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो आपको a का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, d का मान कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, नहीं d का मान 13 में से 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और n का वैल्यू आपको दिया हुआ 78, लास्ट में पद 78 दिया, n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अंतिम पद दिया हुआ है और n का वैल्यू आपसे यानी कि लास्ट में पद पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा पद होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, तब फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, यही ना फॉर्मूला होता है। n का मान 78 का 78 बराबर a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, प्लस का प्लस n का मान है n का रखेंगे, क्योंकि n का मान आपको निकालना है ना जी। तो 78 का 78 बराबर 3 का 3, अब प्लस अब 5 से n में गुना होता है 5 से, माइनस 5 से n में होता है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 78 का 78, अब बराबर का बराबर यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और प्लस 5 n बचेगा, ये ना बचेगा। ठीक है, यहाँ से 78 हाँ -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस इधर लाएंगे तो +2, अब बराबर जाएगा क्या बचेगा तो यहाँ पर बचेगा ठीक 5 n बचेगा, ये ना बचेगा। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ हो जाएगा 80, अब बराबर जाएगा 5 n हो जाएगा, 16 × 5 = 80,
एन का वैल्यू कितना होगा जी, एन का वैल्यू आपका 16वां पद आ जाएगा, एन की संख्या कितना होगा 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आप देखिए आगे प्रश्न दिया हुआ है। हाँ, अगला प्रश्न कहता है यदि एक्स, उसी तरह सेम प्रश्न है, देखिए एपी में का ही सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, समांतर से एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और उसी तरह है यहाँ पर फॉर्मूला लाएंगे x3 माइनस x2, ये इसको हम a1 a2 माइनस a1 बोलते हैं। ओके, और a3 माइनस a2, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 का वैल्यू कितना है, तो 3 माइनस, और a1 का वैल्यू कितना है, तो x प्लस 2 हो जाएगा, ये ना होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। a3 का वैल्यू कितना है, तो a3 का वैल्यू यहाँ पर 4 प्लस 1 दिया हुआ, 4x प्लस 1 दिया हुआ, और माइनस, और a2 का वैल्यू कितना है, तो माइनस 3 दिया हुआ, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 3 का 3 और माइनस प्लस माइनस, 3 का 3 है माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी x होगा। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक ठीक, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब प्लस माइनस फिर माइनस 2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा, तो 4 का 4, 1 का x प्लस 1 और माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, x का x, यहाँ से देखिए 3 को x में से 1 x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, बराबर इधर क्या बचेगा, तो 4 को x में से 3 को x जाएगा तो x प्लस क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस x अब बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, तो प्लस 1 और यहाँ पर माइनस प्लस फिर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, x का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, x का वैल्यू आ चुका है। ओके, चलिए काफी शानदार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए काफी शानदार, यह भी सेट किया गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि है ना कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बन पाया। ठीक है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, कहता है एपी निर्धारित करने के लिए जिसका तीसरा पद दिया हुआ 5 और 7वां पद दिया हुआ 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एपी निकालना है। ठीक है, तो तीसरा पद दिया हुआ a3 बराबर आपको दिया हुआ 5, और 7वां पद a7 बराबर दिया हुआ आपको 9 दिया हुआ। a3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, इसका वैल्यू भी दिया हुआ 5। ठीक है, और a7 बराबर a प्लस 6d, इसका वैल्यू कितना है, 9। दोनों को काटेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 4d बराबर जगह यहाँ पर बचेगा माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यहाँ से क्या होगा, तो माइनस माइनस कटेगा, 4 कम 4, डी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। ओके, रखने पर। ओके, ठीक है, समीकरण 1 कौन दिया हुआ है, तो समीकरण 1 मैंने यहाँ पर से बनाया ना जी, तो यहाँ पर रखिए a प्लस 2d इक्वल टू 5, तो a का a अब प्लस 2 अब 2 गुना डी का वैल्यू रखना है 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, ये तो a बराबर क्या होगा 3। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपको दिया हुआ है 3, तो देखिए प्रथम पद में कहीं 3 दिया हुआ, तो यहाँ दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ए नहीं, एपी नहीं निकालना है, एपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस डी, a प्लस 2d, ये आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। प्रथम पद देखिए, आंसर लगाइए, बस हो गया। ठीक है, इस तरह से ही समझ के बनाना है, टाइम बचाना है। ठीक है, याद रखना है आपको, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम बचाओगे तो ही जाकर बहुत सारे सवाल को फटाफट सोल्व कर पाओगे। ठीक है, याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है। हाँ देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है कि समांतर से डी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद, आपको a का वैल्यू दिया हुआ, a का वैल्यू 5 दिया हुआ, d का मान निकालेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 12वां पद a 12 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो a प्लस क्या होता है 11d होता है, a का मान कितना है, तो a का वैल्यू 5 प्लस 11, 11 गुना d का मान 3, 11 33, 5 कितना 38, कितना हुआ 38, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27 कि 2 भिन्न त्रिभुज त्रिज्याओं के वृत्त हमेशा होगा। ठीक है, तो 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होता है, तो याद रखेंगे 2 भिन्न त्रिज्या, तो मतलब 2 एक अलग अलग भिन्न है ना त्रिज्या वाला वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त यहाँ पे, एक वृत्त है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये इसका भिन्न त्रिज्या अलग है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, तो 27 का सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, और काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
यह क्या कहलाएगा, यह तो सर्वांगसम कहलाएगा, यह समरूप कहलाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नहीं नहीं यहाँ पे देखिए बी होगा ना जी, बिल्कुल ठीक है, बी होगा। ठीक है, समरूप कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समरूप क्या होता है, देखिए आपको ये साइज से मतलब नहीं है, ये रूपरेखा से मतलब को, ये रूपरेखा आपका यानी बराबर, ये क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। ठीक है, याद रखें। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक चतुर्भुज इस तरह से बनाएंगे, तो ये दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, भले ये बड़ा है ये छोटा, इससे मतलब नहीं है। रूपरेखा क्या होता है, समान होता है, समरूप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यह कहता है सभी वर्ग क्या होता है, तो याद रखेंगे सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होता है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक है, समरूप होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्या कहता है कि कोटि कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो -6 का -7 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो वाई अक्ष में कोटि आपसे पूछ रहा है, कोटि वाई अक्ष कितना है, -7 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 में कि बिंदु -12 -18 का भुज, भुज पूछ रहा है, तो मैंने बताया एक अक्ष को भुज, तो भुज कितना दिया, -12। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि -3 -5 किस पाद में स्थित है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये प्लस प्लस प्रथम पाद होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और माइनस प्लस क्या होता है, द्वितीय पाद। माइनस माइनस तृतीय पाद, प्लस माइनस क्या होता है, चतुर्थी पाद। माइनस माइनस पूछा है, तृतीय पाद। ऑप्शन नंबर देखकर जवाब लाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 में बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x2 यहाँ पर हो गया, y1 हो गया, और यहाँ पर x2 हो गया, और ये क्या होगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सूत्र का फॉर्मूला लाएंगे, रूट अंडर में क्या होता है, x2 - x1 क्या होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 क्या क्या होता है, होल स्क्वायर। ये नहीं होता है, तो x2 का वैल्यू रखिए, x2 का वैल्यू 15 दिया हुआ, 15 का 15 माइनस, और x1 का वैल्यू 9 दिया, उसका करेंगे स्क्वायर, और रूट अंडर में प्लस का प्लस, और y2 का वैल्यू कितना दिया, तो y2 का वैल्यू 11 दिया, 11 11 माइनस y1 का वैल्यू 3 दिया, सॉरी क्या दिया हुआ, 3 यहाँ लिख देंगे 3, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और रूट अंडर प्लस में, और घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं यहाँ पर 8 ना बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और रूट अंडर में 100 का कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ, अगला प्रश्न काफी शानदार सेट किया गया है। यह भी क्वेश्चन आपको जो है ना बनाने के लिए काफी शानदार है, इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग एक ही क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है बिंदु P का मान इतना दिया है, मूल बिंदु क्या हुआ। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछ रहा था, मूल बिंदु के साथ जो दूरी का फॉर्मूला होता है क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका x है, ये वाई स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस वाई का मतलब 8 का स्क्वायर 64, ये भी रूट हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 हो जाएगा, 64 36 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 इकाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 का बढ़ते 34 में दिया बिंदु कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, और सी का मान इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में, इस तरह से होता है 1/2 इंटू में, और यहाँ पे x1 यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर 23 31 12 का फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, 23 31 12 का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर हो जाएगा x1। ठीक है, यहाँ पर y और -y पहले इसे बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ प्लस y2, उसके बाद फिर ना y और -y। ठीक है, फिर प्लस y3 और y -y, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से 23 31 12 इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे x1 का वैल्यू a1 2 का 2 और इंटू में, और x1 का वैल्यू आपको रखना है, x1 का वैल्यू कितना होगा, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और x3 ये y3 है। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना है, 6 दिया होता है, 6 का 6 इंटू में, और यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना है, तो देखिए ये x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू दिया हुआ 0 माइनस, और y3 का वैल्यू दिया हुआ, देखिए y3 का मान आपको 8 दिया हुआ। ठीक है, 8 लगा देंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर प्लस का प्लस और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर x2 का वैल्यू आपको जो दिया हुआ ये कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ, ठीक है। हाँ जी, हाँ x2 नहीं 14 दिया हुआ ना जी, बिल्कुल ठीक है। x2 का वैल्यू आपको दिया हुआ 14, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको समझते जाना, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, x2 है और y2 है और x3 है और क्या है, y3 है, ये नहीं होगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर x1 का मान 6 है तो 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए y2 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया हुआ तो मैंने 0 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, और y3 का वैल्यू देखिए 8 लिखे तो 8, ठीक है। अब यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना दिया, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 14 दिया हुआ, ठीक है। तो लिख देंगे 14 इंटू में y3 का वैल्यू कितना दिया, तो y3 का मान यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ, ठीक है। तो 8 माइनस, अब y1 का वैल्यू कितना दिया, तो y1 का वैल्यू 0 दिया हुआ तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस का प्लस और x3 का वैल्यू दिया हुआ 16 दिया हुआ, ठीक है। तो 16 इंटू में y1 का वैल्यू कितना दिया, तो y1 का मान 0 दिया हुआ है, माइनस अब y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो y2 का वैल्यू भी 0 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर 0, तो 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो 1/2 का 2 इंटू में यहाँ पर क्या बचा, 6 8 6 48 माइनस 48 बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 8 में से घटाएंगे तो क्या होगा जी, तो 8 में से 0 जाता है 8 8 14 8 112, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा जी, तो यहाँ पर देखिए 0 में से 6 से गुना करें तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो उधर तो 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 इंटू में और यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, 88 64 32 लगा लो, क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर देखिए 32 इकाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 इकाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है ध्यानपूर्वक, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य है, एक भी क्वेश्चन है कि एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, गारंटी है मेरा, ठीक है। कहती यदि cos थीटा बराबर जो है ना cos 5 cos थीटा बराबर 3 दिया हुआ तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 3 अब बट्टा में ये गुना में जो होता है भाग में आ जाएगा, ठीक है। तब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इस बात को मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, याद होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है उस चीज़ को आपको है ना यहाँ पर पता होना चाहिए कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बाई एच होता है, क्या होता है, b बाई एच, बी का वैल्यू ये हो गया, एच का वैल्यू आपको ये हो गया। आपको निकालना क्या है, p निकालना, तो p बराबर क्या होगा, रूट अंडर में, तो रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद रखना। तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एच स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा, रूट अंडर 25 माइनस, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 9 हो जाएगा, क्या होगा 16, रूट अंडर में क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो p का मान कितना होगा, तो 4 आएगा, ठीक है। अब 3 का 3 गुने के गुने और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बट्टा b होता है, ठीक है। यहाँ 3 का गुने p का मान कितना है, तो 4, p का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4 बट्टा में b का मान कितना है, तो b का मान आपको दिया हुआ 3, ठीक है। 4 3 12, या ऐसे भी काट सकते हैं, 3 से 3 कटेगा, क्या बच गया, 4 बच गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते 36 में दिया हुआ है कि यदि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2, ठीक है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण का मान रखेंगे, मतलब p बटा क्या होगा जी, h हो जाएगा, ठीक है, ये ना होगा, p का मान ये हो गया, h का वैल्यू ये हो गया। आपको निकालना क्या है, b, तब b बराबर क्या होगा जी, तो रूट अंडर में लाएंगे h स्क्वायर प्लस क्या होगा, h स्क्वायर माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा p स्क्वायर, ये ना होता है। h का वैल्यू रखो तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, p का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट अंडर में लाएंगे तो रूट बराबर क्या होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है, ये नहीं निकालना है बिल्कुल, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर मान रखिए 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 गुने, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना जी, cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बट्टा में p होता है, ठीक है।
उसका क्या है स्क्वायर प्लस 3 का 3, तो 3 का 3 गुना बी का वैल्यू आपको रखना है, तो बी का वैल्यू कितना है √3 आया, ठीक है। अब बट्टा में पी का मान 3 है, ठीक है, उसका क्या कहोगे, उसका स्क्वायर प्लस 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा बाबू, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 का 3 और गुने, और देखिए 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, बट्टा में 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और प्लस क्या होगा 3, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू, नहीं नहीं नहीं, पी का मान 1 है, ओहो हाँ पी का मान 1 है, सॉरी 1 होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर 3 3 9 और 3 कितना होगा 12, देखिए 12 निकल गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर 1 होगा मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते 37 में दिया हुआ है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा में सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए अब बट्टा में दिया हुआ सेक स्क्वायर ए, ये ना, तो 1 + 10 स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए, अब बट्टा में सेक स्क्वायर ए, सेक से सेक कटना कितना बचे 1 बट्टा, सेक से कितना मरतबा कटेगा 1 मरतबा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला आपको क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है, तो आपको सारा क्वेश्चन जो है ना बनता जाएगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो tan थीटा दिया हुआ, tan थीटा बराबर दिया हुआ 4/3, तो इसका फॉर्मूला होता है P/B होता है, ये ना होता है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ तो इसका मान यहाँ से यह हो गया, ये इसका वैल्यू P का मान यहाँ हो गया और B का मान ये हो गया, ठीक है। आपको निकालना है H बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो H बराबर फॉर्मूला होता है P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर, ये ना होता है, ठीक है। तब P का मान 4 का स्क्वायर 16 प्लस और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हुआ 25 का कितना हुआ 5, इसका वैल्यू कितना निकला 5 निकल गया, ओके। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो B बट्टा में क्या होता है H होता है, ठीक है। लंबा बट्टा कर्व होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है B बट्टा में H होता है, यह रखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आधार बट्टा कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर P का मान रखना है, तो P का वैल्यू कितना है देखिए, तो P का वैल्यू 4 दिया हुआ बट्टा में और H का वैल्यू कितना दिया 5, तो 5 प्लस का प्लस और B का मान कितना है, तो B का मान यहाँ पर देखिए, B का मान यहाँ से निकल जाएगा 3 और बट्टा में H का वैल्यू कितना है, तो 5 दिया हुआ, ठीक है। दोनों का इसमें 5 होगा, 4 + 3 4 3 कितना 7 बट्टा में 5, 7 बट्टा में 5, ऑप्शन नंबर देखिए 7 बट्टा में 5, 7 बट्टा में 5, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये हो जाएगा, सॉरी सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, सही है, सही याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 39 में कहता है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा 3 sin थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझना बेहद ज़रूरी होता है और ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ पर 3 का 3 और tan थीटा और बराबर दिया 3 sin थीटा, ठीक है। तो देखिए 3 का 3 लिखे और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा और बट्टा में cos थीटा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अभी इसको मैं लाऊंगा भाग में, ठीक है। तो sin थीटा और बट्टा में ना कुछ होते 1 लिख दिया बराबर, अब यहाँ देखिए ये जो है ना √3 का √3 अब बट्टा में इसमें जो गुना में है ये नीचे आया क्या होगा भाग में हो जाएगा, होगा ना बाबू, नहीं उल्टा हो गया, अच्छा ये ना पहले लिखा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक 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 ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 और बट्टा में क्या होगा √3 हो जाएगा, ये ना होगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन से साइन क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया 1/cos बच गया, ठीक है, क्या बच गया 1/cos बचेगा, cos थीटा बराबर क्या होगा 3 बटा √3, ये नहीं निकल गया, बिल्कुल, ठीक है। अब 1/cos थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होगा, हाँ ठीक ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक ठीक। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे जो है ना 3 बट्टा में क्या बचेगा √3 बचेगा, ठीक है। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब जानते हैं ना क्या होता है फॉर्मूला,
एच बट्टा में क्या होता है बी बराबर जो है 3/√3। ये एच का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया, ये ना हो गया। आपको निकालना क्या है, पी निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको पी निकाल के बता रहा हूँ, आराम से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे, ठीक है। आपसे क्या निकालना है, आपको पी निकालना है, ठीक है। तो पी निकालेंगे तो पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पी बराबर यहाँ पर रूट अंडर में एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए एच का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस अब बी का मान कितना है, तो बी का मान आपको √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 4 कितना हुआ 12, नहीं माइनस ना, बीच में माइनस है, ठीक है ठीक। तो कितना बचेगा 6, तो पी का मान कितना रूट अंडर में 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये पूछ रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो आपको होता है यहाँ पर आराम से रखना है, बी बट्टा में क्या होता है एच होता है, और माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा में क्या होता है एच होता है, ठीक है। अब यहाँ से पी का वैल्यू रखो, पी का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ, तो यहाँ से √6 निकाले तो √6 बट्टा में और उसका क्या होगा जी, इसका स्क्वायर होगा दोनों का, क्योंकि यहाँ पर ऊपर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका और एच का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आपको देख लेना, हाँ 3 दिया हुआ, ठीक है। तो 3 ले लेंगे, उसका क्या करेंगे स्क्वायर माइनस, और बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पर देखिए बी का मान √3 दिया हुआ है, तो √3 और बट्टा में और एच का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू आपको 3 दिया हुआ, ठीक है। √3 दिया हुआ, नहीं 3 दिया हुआ ना जी, 3 दिया हुआ, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 बट्टा में 9 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बट्टा में 9, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और माइनस 9 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 9 हो जाएगा तो क्या बचेगा, हाँ 3 का 3 3 दूना 6, 1 बट्टा क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा है। आगे देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन काफी शानदार सेट किया गया, इसलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, हाँ 40 में ना जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कॉसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक 90 बराबर फॉर्मूला होता है सेक थीटा अगुने साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते 41 में दिया हुआ है कि ऊंचाई जो है ना, यहाँ पर ऊंचाई वाला जमीन पर एक खंबा है और इसकी छाया की लंबाई जो है ना इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिए, ये कितना होगा, इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ 12, ऊंचाई ऊपर होता है और जमीन नीचे होता है, तो इसकी लंबाई दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कोण आपसे पूछ रहा है, tan थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लाएंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 12 बट्टा में क्या होगा, यानी कि आधार लंब बटा क्या होगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4√3 हो जाएगा, ठीक है, समझे। अब 4 का 4 4 8 4 12 ये ना होगा, ठीक है। अब tan थीटा बराबर 3/√3, अब यहाँ से √3 से गुना कर दो, √3 से भाग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो tan थीटा बराबर 3√3 अब बट्टा में 3 से 3 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या निकलेगा, tan थीटा बराबर निकलेगा √3। अब tan√3 जो है किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का मान होता है, किसका, तो tan 60 डिग्री का मान होता है वो √3 होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 को देख बढ़ते, 42 में दिया हुआ है कि यहाँ पर कि एक रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक रेखा है समझिए, उसको वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा जल्दी से बताओ, ठीक है। 42 का ना जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये जीवा कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीवा होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में बढ़ते हैं। 43 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का संबंध क्या होगा, ठीक है।
तो एक वृत्त है उसके सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच के जो है ना वो क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। क्या कहलाएगा, समांतर होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 44 में दिया हुआ किसी वृत्त की परिधि दिया हुआ इतना दिया हुआ, उसकी त्रिज्या क्या हो, तो वृत्त की परिधि का था 2 पाई आर होता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया, 4 पाई दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 दूना 4, आर का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन 45 की बढ़ती है। 45 में दिया हुआ है कि एक घड़ी मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया हुआ कोण कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जब ये घड़ी की बात की जाता है तो ये घड़ी क्या होता है कि एक सुई जो घूमता है वो क्या होता है 360 डिग्री के बराबर घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 60 मिनट में कितना घूमता है, 360 घूमता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में 360 बट्टा में 60 कर देना। ठीक है, कट जाएगा, 6 कम 6 6 36, 1 मिनट में कितना घूमेगा, 6 डिग्री कोण घूमेगा। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 9 का 3 और 16 का क्या होगा जी 4, तो 3 अनुपात क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा सही आंसर। याद रखना। ठीक है, बहुत इजी है। अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, तो इसका आयतन क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो घन का जो है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर अब क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है 216 दिया, ये नहीं दिया हुआ। 6 से काटेंगे क्या मर्द कटेगा, तो 6 से काटेंगे तो 36 मर्द करेंगे, यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा जी 36 होगा। अब यहाँ से आप भुजा निकालिए तो भुजा बराबर क्या होगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 36 का कितना निकलेगा 6, कितना निकलेगा 6। अब जब भुजा निकल गया तो आयतन निकालने के लिए तो घन का आयतन क्या होता है a क्यों होता है, तो भुजा कितना दिया हुआ है मतलब 6 दिया हुआ, तो 6 गुने 6। ठीक है, इसको जब आप गुना करिए तो 216 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन काफी शानदार है। कहता है बहुलक, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है बहुलक बहुलक बहुलक, मैं बोल रहा हूँ बहुलक तो ईजी है, एकदम ईजी। ठीक है, कहता है बहुलक इतना इतना का होगा। ठीक है, तो जो बार बार रिपीट करेगा वो बहुलक कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए 9 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे कहता है परीक्षण में इतना 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 का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए आपको शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल पहले इसको सजा लेना है बढ़ते क्रम में। ठीक है, क्या सजा लेना है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका अंक। ठीक है, तो 6 तो 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, उसके बाद दिया हुआ कितना, तो दिया हुआ 12, 13, और उसके बाद 14, उसके बाद क्या दिया 15। ठीक है, 15। ठीक है, इधर से छाट लेंगे 1 2 3, इधर से छाट लेंगे 1 2 3, बच में क्या बीच में बच गया 12, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा सही सर। ठीक है, याद रखना यही आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है 1 और कम से कम 0 होता है। ठीक है, 1 और 0 के बीच में जो है वो प्रायिकता का वैल्यू होता है, इसलिए अधिकतम मान क्या होगा 1 है। अगर कम से कम पूछता तो क्या होता है 0 है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना 50 प्रश्न क्वेश्चन देख लिए। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है।